Question number 38. That is benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. And we need to calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. सो नाउ इसके मतलब क्या निकालना, हमें निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा बड़ा बना दिया ऐसे, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. तो फर्स्ट जैसे मैं कहता हूँ कि हम लिखेंगे क्या क्या चीज़ हमें गिवन है. तो हमें ये सारी चीज़ें गिवन है. ठीक है, क्या क्या गिवन है कि मास ऑफ बेंजीन हमें गिवन है 80 ग्राम, मोलर मास आपको पता होना चाहिए दैट इज 78 ग्राम पर मोल, एंड मास ऑफ टोलिन हमें गिवन 100 ग्राम, एंड मोलर मास 92 ग्राम पर मोल. ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, वन मोर थिंग्स आई थिंक लिखा नहीं मैंने, क्या है कि हमें गिवन क्या है, this vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin, that is 550.71 mmHg and 32.06 mmHg. ठीक है, ये भी गिवन है, ये लिखा नहीं है था, पर आपको लिखना है. नाउ सबसे बेसिक चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे, हमें ऑफकोर्स क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, किसमें, वेपर फेज में. तो पहले हम निकाल लेंगे लिक्विड फेज में. ठीक है, तो लिक्विड में तो मिक्सर्स में, तो हम निकालते हैं इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. वो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है फॉर बेंजीन, होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन. सो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स इन्हें इधर निकाल रखें, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन इधर. तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, आपको जैसे फॉर्मूला होता है बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी मैं, तो अगेन बता देता हूँ. दैट इज गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, बट मोलर मास. ठीक है, गिवन वेट मतलब कितना अमाउंट ऑफ वेट हम यूज़ कर रहे हैं मिक्सर में, मोलर मास जो कि कांस्टेंट होता है ऑफकोर्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज 80 by 78 दैट इज इक्वल्स टू 1.025 मोल्स, एंड फॉर टोलुइन 100 by 92 दैट इज इक्वल्स टू 1.086 मोल्स. वन मोर थिंग कि जो मैंने बेंजीन है उसके लिए जो सब्सक्रिप्ट में 2 यूज़ किया है, एंड फॉर टोलुइन 1 यूज़ किया है. ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो डायरेक्ट सिम्बल्स लिखे होंगे ऐसे N2 N1 या X2 X1, तो वहाँ पे कन्फ्यूज मत होना. ना मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेंजीन का, तो मैंने कैसे बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना 1.025, और ये सम कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन. तो कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.4885, सॉरी 4855. ये आगे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन. नाउ हम निकालेंगे टोलिन का, तो सिंपल है 1 माइनस 0.4855, यहाँ से आ गया हमारा नंबर ऑफ वो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन. तो हमारे पास दो चीज़ और आ गई, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन. ना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. ये केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड. ठीक है, मिक्सर के अंदर. नाउ हम निकालेंगे फर्स्ट राउट्स लॉ की हेल्प से पार्शियल प्रेशर. ठीक है, दोनों का. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2. P2 नॉट हमें निकालना है, P2 नॉट हमें गिवन है, X2 भी हमने ऊपर निकाल लिया. तो हियर बेंजीन का ये रहा और टोलुइन ये रहा. ठीक है, सो P2 इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 50.71 जब क्वेश्चन में गिवन है, P2 नॉट एंड P1 नॉट दैट इज हियर. प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टोलिन ये गिवन है 50.71 एंड 32.06 mmHg रेस्पेक्टिवली. सो नाउ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से P2 आ जाएगा हमारा कितना 24.61 mmHg, एंड इसी तरीके से टोलिन में करेंगे P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.4911. ना हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन. तो हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे टोटल प्रेशर. क्यों निकालेंगे वो बताता हूँ क्यों निकालेंगे. हमें क्या निकालना था इधर, हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, एक फॉर्मूला होता है जो कि किसकी हेल्प से निकलता है, डाल्टन लॉ के हेल्प से निकलता है, डाल्टन्स लॉ के हेल्प से. ठीक, क्या होता है लॉ, वो ये रहा, दैट इज पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू ऑफ एनी लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल्स टू टोटल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन वेपर फेज. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकालेंगे, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और ये फॉर्मूला किस लिए कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आता है डाल्टन्स लॉ से. ठीक है, सो इस लॉ के अंदर हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए, पीटी चाहिए, और वाई हमें फाइंड आउट करना जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो पहले हम निकालेंगे पीटी. पी तो हमारे पास आई है, तो हम किस बेंजीन का निकालना, तो बेंजीन का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू टोटल वेपर प्रेशर इंटू वट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, जो कि हमें फाइंड आउट करना ऑफकोर्स. ठीक है, तो हम ये निकालेंगे, जो ये हमने निकाल लिया पी बी है 24.611 Hg हमारे पास है. पी बी कितना है
PB है 24.61 mmHg। PT हमें निकालना होगा, दैट इज क्या है, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। 2 क्या है बेंजीन, 1 क्या है टोलिन, दोनों को सम कर देंगे 24.61 प्लस 16.4911, दोनों को सम करेंगे आ जाएगा 41.101 mmHg। ठीक है, यहाँ से हमारा PT आ गया। सो अब बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। सो वैल्यू पुट करेंगे तो PB की वैल्यू 24.61 इक्वल टू 41.101 जो कि PT की वैल्यू है, इंटू X2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। सो यहाँ से 41.101 को हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 24.61 डिवाइड बाई 41.101, एंड जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.598। क्या आया, 0.598। ये क्या आया, ये आया हमारा y2 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो क्या आ गया, हैंस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज 0.598, जो कि हमें यहाँ निकालना था।